की एक औरत थी। नीलम का पति विदेश में काम करता था। नीलम अपने सास और ससुर के साथ घर में अकेली रहती थी। नीलम के घर में एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता ज्यादातर घर में फर्श पर ही बैठा रहता था। नीलम उस कुत्ते का बहुत ख्याल रखती थी और बहुत प्यार से रखती थी। लेकिन एक दिन नीलम को पता नहीं क्या हो जाता है। एक शाम नीलम के मन में एक विचार आता है। वह पास के ही एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीद लेती है और दुकानदार से कहती है कि गोलियां ज्यादा ताकतवर देना। दुकानदार दवा देकर कहता है कि ये बहुत असरदार हैं। फिर नीलम दवा लेकर घर आ जाती है और दूध में घोल लेती है और फिर शाम के समय में नीलम उस दूध को अपने कुत्ते को पिला देती है। दोस्तों, उसके बाद नीलम के साथ इस घर में कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा कि परिवार में की गई छोटी छोटी कमी भी एक दिन हमें एक बड़ी मुसीबत में डाल देती है। चलिए अपनी कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की है। अलीगढ़ की एक सोसाइटी में नीलम नाम की महिला रहती थी। नीलम की शादी 3 महीने पहले ही समर नाम के लड़के से हुई थी। समर की उम्र 28 साल थी और नीलम की उम्र मात्र 22 साल थी। नीलम और समर की शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए उनके पास अभी कोई बच्चा भी नहीं था। अपनी बीवी और परिवार की अच्छे से परवरिश कर सके, इसीलिए समर अपनी शादी के थोड़े दिन के बाद ही पैसे कमाने के लिए दुबई चला जाता है। अब नीलम अपने घर में सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी। समर बहुत दिनों से घर नहीं आया था। इस वजह से नीलम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी और अब से यह अकेलापन सहा नहीं जा रहा था और नीलम परेशान रहने लगी। समर के बिना नीलम बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर अपने पति की याद में खोई रहने लगी। वह उदास और गुमसुम बैठी रहती। नीलम की सास जब उसे ऐसी हालत में देखती तो वह बहुत नाराज हो जाती थी। वह अक्सर नीलम को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, अब तू घर का कोई काम भी नहीं करती है। नीलम की हालत ऐसी हो गई थी कि वह न तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और ना ही कुछ कर पाती थी, बस ऐसे ही बैठी रहती है। अब नीलम को अपने पति की बहुत ज्यादा याद आती थी। वह अपने पति के साथ सोना चाहती थी और अपने पति से वह चरम सुख प्राप्त करना चाहती थी जो हर औरत रात को लेती है। एक दिन नीलम के मन में विचार आता है कि वह अपने देवर के साथ ये सब काम कर ले, लेकिन नीलम को ऐसा करने में बहुत शर्म लग रही थी। वह सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। दोस्तों, इसी तरीके से समय बीत जाता है। तभी एक दिन समर अचानक से छुट्टी पर अपने घर आ जाता है। यह देखकर नीलम बहुत खुश होती है और वह खुशी से अपने पति को गले लगा लेती है। अब नीलम अपने पति की बहुत सेवा करती है और बड़े प्यार से रखती है। रात को जब समर अपनी पत्नी के पास आता है तब नीलम अपने पति के बहुत ही जोरदार तरीके से संबंध बनती है और ये दोनों चरम सुख का आनंद लेने लेते हैं। अगले सुबह नीलम जब जगती है तो वह बहुत खुश थी और अपने पति के लिए खाना बनती है। नीलम अब रोजाना रात को अपने पति के साथ संबंध बनती है। समर के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी खत्म ना हो। लेकिन 15 दिन के बाद समर वापस विदेश जाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही समर वापस जाने के लिए टिकट बुक करने लगता है, नीलम बहुत दुखी हो जाती है। समर जब जाने के लिए तैयार होकर नीलम के सामने आता है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। नीलम रोते हुए अपने पति से कहती है, आप कहीं मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। लेकिन समर की भी मजबूरी थी। समर भी अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर उदास हो जाता है। लेकिन समर खुद को संभालता है और कहता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाऊंगा तो जितना कमाऊंगा उतना तो खर्च ही हो जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। अब ये कहने के बाद समर जाने की तैयारी करने लगता है। फिर नीलम समर से कहती है कि मैं घर में अकेली महसूस करती हूँ, आप ऐसा करिए, घर में एक अच्छा सा कुत्ता ले आइए, मेरा उससे मन लगा रहेगा। जब ये बात समर सुनता है तो हंसने लगता है और नीलम से कहता है, बस इतनी सी बात। तुरंत ही समर बाजार जाता है और एक अच्छा सा कुत्ता खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि इससे मन लगा लेना। फिर समर तुरंत ही वहां से विदेश के लिए चला जाता है। अब नीलम ज्यादातर समय अपने उसी कुत्ता के साथ बिताया करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे खाना खिलाती और रोजाना नहलाती थी। एक दिन नीलम सोच विचार में डूबी थी और तभी अपने कुत्ते की तरफ देखने लगती है और उसके दिमाग में कुछ गंदे विचार दौड़ने लगते हैं। तभी वह अपने कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहां से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है। फिर नीलम बेड पर लेट जाती है और दोस्तों, अचंभे की बात तो ये है
कि कुत्ता अब उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन कुत्ता जल्दी ही हट जाता है। अब नीलम को मजा नहीं आया था तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। फिर जब दूसरी रात होती है तो दूसरी रात को भी ऐसा ही होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी ही हट गया था तो अभी भी नीलम अधूरे में रह गई थी। अब इसके बाद नीलम सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। यही सोचकर तीसरे दिन नीलम एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है। जो पावर की गोलियां होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही शाम होती है वह कुत्ते को खाना खिलाती है और दूध पिलाती है और दूध में नीलम शक्तिवर्धक गोलियां डाल देती है और कुत्ते को पिला देती है। दूध पीने के बाद थोड़ी देर तक तो कुत्ता नॉर्मल रहता है, लेकिन 20 मिनट के बाद वह कुत्ता अजीब सी हरकतें करने लगता है और इधर उधर कूदने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरे कुत्ते को पुकार रहा हो। और वह कुत्ता अब नीलम के आसपास घूमने लगता है। नाजिया समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है और वह तो लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के साथ साने लगती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहां पर बनाता है। फिर जब नीलम थक जाती है तो उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा नीलम को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है। और नीलम जब बार बार उसको हटाती है कुत्ता फिर से काटने की कोशिश करता है। अब नीलम के शरीर पर कुत्ता जगह जगह अपने पंजे के निशान बना देता है। नीलम जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं उनका कमाल था। अब तो रात भर यही चलता रहता है और रात भर 3-4 बार नीलम कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और सोचती है कि मजा तो खूब आया, शरीर पर निशान कहीं किसी को नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही सुबह नीलम अपने कमरे से बाहर निकलती है उसकी सांस की नजर जैसे ही नीलम के शरीर पर पड़े है तो उसकी छाती पर कुत्ते के पंजे के निशान बने हुए थे। सास पूछती है बेटी ये क्या हुआ? तो नीलम कहती है कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है, इसने पंजा मार दिया था इसीलिए मेरे शरीर के ऊपर निशान बन गए हैं। नीलम की सास तुरंत ही कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़ कर जाओ। लेकिन तभी नीलम कहती है कि मैं उसे सुधार दूंगी। दोस्तों जब दूसरी रात होती है अब की बार नीलम एक गोली और बढ़ाकर दे देती है, कुत्ते को 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वही होता है। रात भर वह कुत्ते के साथ अपना कार्यक्रम करती है। आज भी जब नीलम कुत्ते को हटाने की कोशिश करती तो वह उसके पंजे मार देता। अगली सुबह नीलम के निशान और ज्यादा हो गए थे। यह देख उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ, तो नीलम फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सांस होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ता के कराने की सी भी आवाज उसको सुनाई देती थी और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में नीलम रहा करती थी, नीलम ने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों अब खिड़की से सास अंदर का नजारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नजारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह घर के अंदर क्या हो रहा है। वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नजारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे समर के पास फोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब समर को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं, तो पत्नी कहती है कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज्यादा करता है। अब उसके बाद जो समर होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों कुत्ते की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है, उसको तो चस्का लगा हुआ था। वे वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो समर होता कई बार उसको बाहर जैसे छोड़ कर आया था, लेकिन वह वापस उसी घर में आ जाता है। तो अब समर परेशान हो जाता है। समर का एक दोस्त था। समर अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि यह लो बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक समर ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थी। अब वह कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहां पर जो औरतें सोया करती हैं वह रात के समय उस पर वहां पर भी निरो रोका जा रहा था। उन औरतों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहां पर भी वह यही कृत करता है। तो उस घर की जो औरतें होती हैं वह अपने पति से कहती हैं
कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं ले आओ जहां से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो समर का दोस्त होता है समर के पास फोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो औरतों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद समर समझ जाता है कि मामला ये गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने बताया। जो तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी नीलम ने इसके साथ संबंध बनाए हैं, और जब ही उसको तेरे को लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहाँ पर वह अपनी नीलम पत्नी को पीट देता है, और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है, और तलाक के बाद नीलम अपने मायके चली जाती है, और यहाँ पर समर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से नीलम ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया हवस के चक्कर में। दोस्तों, हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है। अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। ये हवस का यही कारण होता है। दोस्तों, जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप सब सतर्क रह और इस घटना से कुछ सीख ले सकें। धन्यवाद।